हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का पार्ट 4 वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। और हमने जैसा कहा था कि पार्ट 3 वीडियो के बाद आपको हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन देंगे, तो आपके सामने हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आ गए मित्रों। एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो पहला लिखा हुआ sin 60 cos 30 sin 30 प्लस cos 60, इसका मान निकालने के हमको बोला है। अगर आप ध्यान से देखिए तो पढ़िए, निम्नलिखित के मान निकालेंगे। इसमें 4-5 क्वेश्चन है, तो हमने पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आप हम क्या करते हैं, आपके सामने हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर देखिए आप, तो आपको हमने इससे पिछले वाले वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो वीडियो जाके देखें, वहां पर आपका कांसेप्ट क्लियर होगा। जब कांसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग आराम से उसको इजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके पार्ट 3 वीडियो देख लें। अब आइए आपके सामने sin 60 का मान होता है √3/2, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। cos 30 का मान भी होता है √3/2, बीच में प्लस। sin 30 का मान है 1/2, बीच में कुछ नहीं गुना। cos 60 का मान भी होता है 1/2। अब मित्रों इसको हमने क्या कहते हैं, गुना करना है। ये प्लस है, हम उसी दिन बताए थे प्लस माइनस का बॉर्डर होता है, मतलब इधर वाला अलग है और इस तरफ वाला अलग है। तो ये हम गुना करेंगे √3 गुने √3, ऊपर ऊपर गुना होता है तो √3 गुने √3, दोनों रूट में इसलिए रूट में लिख दिए, बटा 2 दूना 4 प्लस उसी प्रकार ऊपर ऊपर गुना होता है 1 गुने 1/2 दूना 4। अब मित्रों ध्यान से देखें, तो जब जोड़ा लगता है तो बाहर आ जाता है बाई कितना 4 और प्लस 1/4। अगर आप देखें तो ये भी बट्टा में ये भी बट्टा में, यानी बट्टा बट्टा जोड़, बट्टा के जोड़, तो बट्टा के जोड़ 4 का लसा कितना होता है एलसीएम 4 से 4 कट गया, कौन बचा 3 प्लस 4 से 4 कटा एक बार में, तो ऊपर 1 है तो 1 कितना हो गया 3 और 1 4 बटा कितना 4, 1 कट गया, गया एक आंसर। कितना आ गया मित्रों, कितना इजी था, एक आंसर आपके सामने एक क्वेश्चन। अब आइए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2tan² 45 प्लस क्या लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है इसी का, पहला का दूसरा। ये दिया हुआ 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इसको हमको सॉल्व करना है दोस्तों। तो लिखते हैं 2tan², ये 2 के 2 है, हल में लिखते हैं हल, सॉल्यूशन में सॉल्व। यहाँ कुछ नहीं है तो गुना tan 45 का मान कितना होता है 1। अब इस पे स्क्वायर है, तो पिछले वीडियो में बताए थे स्क्वायर है, तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, इस पर जब स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2। अब इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, माइनस sin 60 और √3/2, इस पर स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो मित्रों, ये भी √3/2 पे स्क्वायर, ये भी √3/2 पे स्क्वायर, बीच में माइनस, तो इसको घटा देंगे, यानी 2 एक आए 2 1 पे स्क्वायर मतलब 1 गुने 1। और इसको ध्यान में ये और ये दोनों एक ही है, घटाने के लिए बोल रहा है तो दोनों एक ही है, घटाने के लिए काट दीजिए, कट गया, यानी 0 कितना आएगा, ये 0 हो गया। अब इसको गुना कर लेंगे, 2 1 2 2 1 2, यानी कितना आ गया आंसर, ये 2 अब प्लस 0 कीजिएगा तो 0 जुटता है, जोड़िएगा तो वही बात आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। क्या हो गया आपका 2 आंसर, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, इधर क्वेश्चन चल गया जी, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें हम, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखें 3, पहला का 3rd क्वेश्चन। पहला का 3rd क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें तो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, ये होता है बाई sec 30। अगर आप sec 30 का मान देखें तो ये होता है 2/√3।
सेक 30 का मान कितना आता है 2/√3। कौसेक 30 का मान देखिए तो इसका मान होता है 2। कौसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है। अब ऊपर आप देखिए नीचे देखिए, तो अगर हम आपको अगर आपको देखें तो हम आपको पता है ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये क्वेश्चन का बटा है। तो क्वेश्चन का बटा के ऊपर देखिए, ऊपर में तो बटा है ये, लेकिन क्वेश्चन के नीचे देखिए, ऊपर में तो कुछ करना है नहीं, इसको छोड़ देते हैं और नीचे देखते हैं। ये नीचे देखिए, ये नीचे बटा के नीचे देखिए, ये बटा प्लस, तो इसके भी नीचे हम मान लेते हैं 1, इसके नीचे कितना मान लेते हैं, इसका नीचे हम मान लेते हैं 1। तो ये बटा, अगर बटा के नीचे देखिएगा तो बटा प्लस बटा, तो बटा के जोड़, तो नीचे में तो बटा का जोड़ आ रहा है, तो नीचे में हम बटा का जोड़ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बटा का जोड़। तो ऊपर जैसा हो वैसे वैसे छोड़ दो ऊपर को, और नीचे अगर आप देखें तो ये है मेन बटा लिख देते हैं। नीचे आ गया आपका बटा का जोड़, नीचे क्या रहा बटा का जोड़। √3 और 1 का एलसीएम कितना होता है लसा √3। अब √3 से √3 कट जाएगा एक बार में, बचेगा ऊपर 2 प्लस 1 से √3 में गुना कीजिएगा तो √3 ही रहेगा, ऊपर 2 1 से √3 में भागा दीजिएगा तो √3 ही बार में कटेगा। ऊपर कितना है 2, तो 2 से √3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3। बड़ा का खड़ा होता है। अब बाबू आपको जैसा कि हम बताए थे, आपको बता दें कि अगर मेन बटा के ऊपर में बटा हो तो इसका नीचे कहाँ आता है, नीचे आता है। ये बताए थे कि मेन बटा के ऊपर में अगर बटा हो तो इसका नीचे कहाँ आता है, नीचे। और मेन बटा के अगर नीचे में बटा हो तो इसका नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे कि अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला √2 नीचे आ जाएगा, यानी आ जाएगा, और ये वाला √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ बचेगा 1 ऊपर में गुने, ये वाला √3 ऊपर बगल में जाएगा तो √3। अब बटा ये 2 प्लस 2√3, ये √2 आ जाएगा नीचे, इसको गुना करना है, ये आ जाएगा √2। यहाँ तक आपको समझ में आएगा इतना बात। अब इधर हम आपको लिखते हैं, ध्यान दीजिए, √3 से 1 में गुना होगा तो √3 बटा √2 से 2 में गुना होगा तो 2√2, और इसी √2 से अंदर में गुना करेगा तो 2√2 हो जाएगा प्लस 2 ये। अब रूट के साथ एक बात याद रखिएगा, रूट के साथ रूट वाला गुना करता है, बिना रूट वाला गुना नहीं होता है। बताइए ये भी रूट में है, ये 6 भी रूट में, 3 भी रूट में है, तो √2 गुणे √3 तो 3 दूना, ये गुना नहीं करेगा, रूट के साथ रूट ही गुना करता है। तो जैसे देखिए 2 गुणे √2 का करेंगे तो ये गुना नहीं करेगा, 2 गुना 4 नहीं, 2 गुना 4 नहीं, गलत हो जाएगा। ये नहीं, सीधे लिखेंगे 2√2, लेकिन अगर हम ये लिख दें √2 गुणे √2 तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा। ये रूट माने रूट के साथ रूट गुना करता है, ये जब जाएगा अंदर तो इसके साथ गुना किया तो 2√2 लिख दिए, है ना। लेकिन अगर यही इसके साथ गुना किया तो 2 द्वितीय आएगी 6। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ तक क्या, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। यहाँ तक क्या है, अब यहाँ के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ के बाद 2 काम कर सकते हैं, हारों का परिमेकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर आंसर में इतना भी छोड़ा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग हारों का परिमेकरण। तो हम आगे क्या करते हैं, आगे रख करते हैं। आपका आंसर कितना पे छोड़ा है वो भी एक बार चेक कर लीजिए। 8.2 का 8.2 का 1 का कितना दिया हुआ है, 1 का 3, 8.1 का 2 का 8. इसमें आंसर नहीं है। चलिए हम लोग हारों का परिमेकरण कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दिया जाए। ध्यान देखिए क्या दिया हुआ है, √3। हारों का परिमेकरण में इसको ऊपर गुना करेंगे 2√2 प्लस 2√6। अब हारों का परिमेकरण क्या होता है बाबू, तो हारों का परिमेकरण होता है, ये देखिए इसको बोलते हैं अंश, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर। हारों का परिमेकरण हर को ऊपर और नीचे लाके गुना किया जाता है, हर को ऊपर और नीचे दोनों में गुना किया जाता है, लेकिन साइन बदल कर। जैसे देखिए ये हर है ना, इसको ऊपर गुना करेंगे 2√2, लेकिन साइन बदल देंगे, प्लस है ना तो -2√6। उसी पर इसको नीचे लेके आएंगे 2√2 -2√6, ऊपर और नीचे दोनों गुना किया जाता है, ये होता है हरों का परिमेकरण। अब हरों का परिमेकरण गुना कर सकते हैं, ये √3 से ये पूरा में गुना, देखिए ये गुना करेगा इसके साथ, मतलब ये इसके साथ में गुना है, ये इसके साथ, दोनों के साथ गुना में है, तो दोनों के साथ गुना कीजिए। हम क्या बोले थे कि रूट के साथ रूट गुना करेगा, ये 2 को 2 रह जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा।
माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ, अब इसको तो गुना करेगा तो 2 का 2 रह जाएगा, लेकिन गुना 6 18 बटा। अब नीचे यहाँ पर देखने वाली बात है बाबू, अगर ये a है 2√2 तो ये भी तो 2√2 है, तो ये भी है। अगर 2√6 को b बोलते हैं तो ये भी तो 2√6 है, इसको भी तो b बोलेंगे। और अगर ध्यान देखिए तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, अब बीच में क्या है, बीच में है गुना, यानी a प्लस b और a माइनस b, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो ये फार्मूला होता है तो हम a स्क्वायर यानी 2√2 पर स्क्वायर माइनस b की जगह करना है 2√6, इस पर क्या चीज, इस पर भी स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 तो कॉमन आ रहा है, यहाँ 2√6 तो √6 माइनस 2, 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 18 को ऐसे लिख सकते हैं ऐसे 2 9 18 3 3 9 3 1 3 है ना, लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 18 को हम 3 गुने 3 3 क्या 9 गुना 18 लिख सकते हैं। अब बटा में, अगर बटा में ध्यान दीजिए ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, स्क्वायर कैसे आपको तोड़ना है, आपको मालूम है कि स्क्वायर को कैसे तोड़ना है, 2√2 गुने 2√2 दो बार, उसी प्रकार माइनस इसको कैसे लिखेंगे, 2√6 गुने 2√6 ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो हम क्या बोले, देखिए अगर रूट्स में जोड़ा लग गया तो बाहर निकाल दीजिए, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं बाहर, तो 2√6 माइनस 2, और यहाँ पे क्या आएगा, जोड़ा लग गया ना बाबू, तो जोड़ा कहाँ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, और ये अंदर रह जाएगा √2। अब बटा, यहाँ देखिए बाहर के साथ बाहर गुना, 2 दूना 4, और रूट के साथ रूट गुना करेगा, यानी √2 गुने 2 हो गया। उसी प्रकार इधर देखिए, बाहर के साथ बाहर गुना, 2 दूना 4, और रूट के साथ रूट गुना करेगा, दोनों √6 है दोनों, तो √6 गुने √6। यहाँ देखिए, यहाँ क्या √2√6, यहाँ का 3 दूना 6√2, अब बटा। अब यहाँ देखिए ये बाहर आ गया, ये भी बाहर निकल जाएगा जोड़ा, तो 4 गुने 2 और माइनस 4 गुने 6। बोले यहाँ तक क्लियर है बात, यहाँ तक बात अगर आपको क्लियर है तो बोलिए मित्रों, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसमें। तो इसी में अगर देखिए मित्रों, तो इसको हटाते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ देखिए इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हम रेड मार्कर यूज करते हैं, 2√6 6√2, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 दूना 8 माइनस 6 चौके 24। अगर ध्यान दीजिए तो 2, यहाँ पर क्या है, √6 है ना, इस √6 को ऐसे लिख सकते हैं 2√3 2 गुने √3 3 दूना 6 3 दूना 6 लिख सकते हैं, और माइनस 6√2। अब बटा 24 में से कितना जाना है, 24 में से 8 जाएगा 16, लेकिन माइनस में 16, क्या लिखेंगे -16। अब बताइए 2√2, यहाँ पर भी 2√2, यहाँ √2 है, तो देखिए अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 2√2, तो बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, √3 सिर्फ। और यहाँ देखिए माइनस, अगर माइनस ध्यान रखो तो द्वितीय 6, और √2 तो बाहर आ गया, √2 बाहर है, अब बटा कितना -16, 2 × 16, कितना आंसर लिख देंगे -√2, यहाँ लिख देंगे क्या, -√2 √3 बटा 3 भाई कितना 8। लेकिन इसको और भी अगर हम चाहेंगे तो कर सकते हैं, इसको और क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बाबू -√2 √3 -3, इस 8 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 को 4 दूना 8, क्या लिख सकते हैं, 4 दूना 8, नीचे लगाते हैं, देखिए 4 दूना 8, 4 दूना जब 8 लिखिएगा आप तो ध्यान से देखिएगा, -√2 गुने √3 -3, ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने, इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं, √2 गुने √2, जैसे मैं 2 को आप ये लिख सकते हैं ना, √2 गुने √2, क्योंकि इसको अगर गुना कीजिएगा तो 2 गुने 2 जोड़ा लगे बाहर आ जाएगा, तो 3 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √3, क्योंकि √3 को गुना कीजिए तो √3 गुने 3 जोड़ा लगा तो 3 आ गया। तो वही प्रकार हम 2 को भी लिख लिए, √2 गुने √2, 2 से 2 खत्म, कौन बचा -√3 ब्रैकेट में 3 अब ब्रैकेट में 4, ये हो गया आपका क्या आंसर। समझ में आया दोस्तों, इतना बड़ा। चल हाँ यहाँ हाँ ठीक 4, ये √2 है, ये √2 बचा है, √2 ये होगा आंसर, -√3 4√2, ठीक करेक्ट कर लिए, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है,
ये क्या बना तीसरा, चौथा बनाना हम लोग को ना, तो चौथा देखते हैं किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा। चलो आइए आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन बनेगा करोड़पति का। अगला सवाल दोस्तों, चौथा 1 का 4, ये दिया हुआ साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये आपके सामने दोस्तों लिखा है क्वेश्चन। अगर आप ध्यान दें तो ये सब देखिए, ये जो है ये बटा, ये मेन बटा है, इसको हम एक बार हेडलाइन कर लेते हैं। ये मेन बटा है, मतलब क्वेश्चन का बटा है, इसको मेन बटा बोल चलिए। अब ऊपर आएगा वो ऊपर अलग होगा, नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला मान अलग होगा। तो हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं हल साइन 30 का मान 1/2, ठीक, tan 45 का मान 1, cosec 60 का मान 2, सॉरी क्या लिखा हुआ है, cosec 60 का मान 2/√3, cosec 60 2/√3 ये होता है। अब आई sec 30 का मान हो गया 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2, cot 45 का मान 1। अब इतना हमने लिख दिया। अब क्या है, यहाँ दो खंड है बाबू, एक ऊपर में है और एक नीचे में है। तो सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं, फिर नीचे वाला, दोनों साथ साथ देखेंगे। तो एक पहले ऊपर, अगर इसको हटाए तो ऊपर देखो बटा बटा, इसको भी बटा कर देता है, बटा बटा का जोड़ बटा घटा, जोड़ घटा बटा का। तो हम 2 1 और √3, 2 1 और √3 का हम क्या लेते हैं, लसाअ। 2 1 और √3 का क्या लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं लसाअ। सबसे पहले हम ओरिजिनल बटा को लगाते हैं, ओरिजिनल बटा, ये ओरिजिनल बटा है आपका क्वेश्चन का बटा। अब देखिए 2 1 √3 का एलसीएम लेते हैं, तो 2√3 आएगा एलसीएम, ये आ गया ऊपर वाला बात है ना। 2 1 √3, तो ये तो निकलेगा नहीं, तो 2 से √3 गुना कर देते 2√3। हम आपको बताएं कि रूट के साथ रूट ही गुना होगा, समझ में आ गया ना बात। तो 2√3, अब 2 से तो 2 कट जाएगा, लेकिन √3 कटेगा नहीं, तो √3 1 से गुना करेगा तो √3, फिर प्लस के प्लस 1 से 3 पूरा कटेगा 2√3 भाग में, तो ऊपर में 1 ही है, गुना करेगा तो 2√3, ठीक है, माइनस √3 से √3 तक कट जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा, ऊपर भी 2 है, तो 2 2 ना 4। ये ऊपर का बात हो गया फिनिश। अब उसी प्रकार नीचे आते हैं, नीचे में बटा जोड़ बटा जोड़ बटा, ये इसको बड़ा कर दिया, तो 2√3, अब एक का एलसीएम 2√3, अब √3 से तो √3 कट गया, बच गया 2, तो 2 2 ना, ऊपर 2 है, तो 2 से 2 में गुना तो 4, फिर प्लस लिखा हुआ है प्लस। अब 2 से तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3 से 1 को गुना √3। अब 1 से तो कटेगा नहीं, 1 से कटेगा तो नहीं बार में कटेगा, ऊपर में गुना कर लीजिए प्लस 2√3 बस। अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, तो ये मेन बटा है, मेन बटा को ऊपर में बटा हो तो उसका नीचे का कहाँ था, नीचे, ये बताए थे। अब मेन बटा के अगर नीचे में बटा हो तो इसका नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो पता है ये भी 2√3 है, नीचे आएगा क्योंकि गुना में, ये भी 2√3 है, ऊपर जाएगा गुना में ही, तो दोनों को काट दीजिए यहाँ पर, काहे ऊपर नीचे कीजिएगा, दोनों कट गया, तो क्या हो गया, दोनों कट गया। बोलिए समझ में आ गया नहीं बात, बिल्कुल समझ में आ गया। अब इतना बात आगे, अब ऊपर अगर देखिए आप, तो ऊपर है √3, ये देखिए इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, देखें ये भी √3 का जात है, ये भी √3 का जात है। अब देखिए जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं 2x + 5x, अगर ध्यान दीजिए यहाँ ये भी x है, ये भी x है, तो हम लोग लिख देते हैं 7x, लिखते कि नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये भी x जात, ये भी x जात, दोनों एक ही जात है। तो जात जब बराबर होते हैं तो क्या होता है, इसका चर अचर पर जोड़ देता है, 5 2 7। उसी पर क्या बताइए, इसमें जो रूट में जात होता है वो रूट के हिसाब से लगाता है, तो ये √3 है, ये भी √3, दोनों एक ही जात है। तो एक आने वाला 2, एक आने वाला 1, तो 2 और 1 3, कितना लिखेंगे 3, और रूट कितना 3, जात वही है, √3 का दोनों का, तो जात वही रहेगा -4। उसी प्रकार बटा, नीचे देखिए ये भी √3, ये भी √3, इसके आगे क्या है, इसके भी आगे कुछ नहीं, इसका भी आगे 1 है, तो 2 और 1 3, क्या लिखेंगे 4 + 3 √3। कमाल कमाल कमाल, तालियां 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 मित्रों। यहाँ तक आपको पहले समझ में आया, बोलिए हाँ या ना। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, चाहे तो यहाँ पर आंसर करेंगे, लेकिन आंसर इतना पे नहीं होगा, एनसीईआरटी का आंसर इतना पर शायद नहीं हो, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा।
है ना। अब इसको हम हरों का परिमेयकरण करते हैं। क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण। तो इसको हम रब कर देते हैं। ये क्वेश्चन को मैंने रब कर दिया आपके सामने। अभी क्वेश्चन हो गया रब या मतलब बिता दिया। इंग्लिश मीडियम में रब बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मीटर गया, मीटर गया का। अब भाई हम लोग बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो मित्रों, तो ये आगे में क्या लिखा हुआ है, 3√3 माइनस 4 पीछे लिखा हुआ है। वही काम हम यहाँ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं। 3√3 माइनस 4 है ना, इसको भी हम यहाँ तक प्लस है, यहाँ तो आगे पीछे लिख सकता है प्लस में। जब 2 + 5 लिखे या 5 + 2 लिखे तो आगे लिख सकते हैं, दोनों का मतलब साथ ही होता है। तो आगे हम लिख सकते प्लस में, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे लिख लेते हैं 3√3 अब प्लस कितना है, अच्छा हम इसलिए के दोस्तों के ऊपर माइनस में चाहा था, क्योंकि हरों का परिमेयकरण करने में बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे। तो हरों का परिमेयकरण में अगर आप ध्यान से देखो तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस है, और हम आपको बता दें हरों का परिमेयकरण नीचे वाला ऊपर और नीचे दोनों गुना करता है, दोनों बार है, लेकिन साइन बदल के। तो ये गुना करेगा 3√3, लेकिन ये साइन प्लस है तो लिखा जाएगा -4। उसी प्रकार नीचे गुना करेगा √3 - 3 - 4 हो गया 3√3 - 4। ये हो गया हरों का परिमेयकरण। अब हरों का जब परिमेयकरण किए तो आप ध्यान से देखो, तब 3√3 ये भी है, 3√3 ये भी है, मान के अगर ये a है तो ये भी a है, 4 ये है, अगर ये b है तो भी, तो 4 है, ये भी b है। इसके यहाँ माइनस तो ये भी माइनस, यहाँ बताइए a - b a, बताइए एक ही चीज के बार लिखा हुआ है, 2 बार। क्या लिखा हुआ है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, मुंह देखिए यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो जब एक ही चीज 2 बार लिखा है बाबू, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3 - 4, और एक ही चीज 2 बार लिखा हुआ है, यानी होल में स्क्वायर, एक ही चीज 2 बार। समझ आ रहा था आपको। अब बटा के देखिए, अगर ये 3√3 a है तो ये तो 3√3 है, ये भी a है। इस 4 को b कह रहे थे, ये भी 4 को b कहेंगे। इसके बीच में प्लस है, इसके बीच में ये माइनस है, ये बीच में कुछ नहीं तो गुना, इसके बीच में कुछ नहीं। ये देखिए a + b * a - b, ये फार्मूला होता है a² - b²। इसका फार्मूला होता है मित्रों a² यानी a का कौन है 3√3, क्या 3√3, इस पर स्क्वायर कहा जाता है, स्क्वायर लगा दिया है ना, माइनस b कितना है 4, इस पे स्क्वायर कहा जाता है, स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ देखिए ये तो बन गया a - b का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² - 2ab + b²। ये होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला पे लगा देंगे a² मतलब 3√3 का स्क्वायर -2 गुने a, ये कितना है 3√3 गुने b कितना है 4 प्लस b कितना है 4, और b पे स्क्वायर बटा, बाबू यहाँ पर 2 बार लिखना है 3√3 गुने 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 में 2 बार लिखना है 4 गुने 4। बोलिए हाँ या ना। अब वही काम यहाँ पर हम दोहराएंगे। क्या लिखेंगे, ये 2 बार लिखना है 3√3 गुने 3√3। समझ, बस आप लोग समझिए। आपको हम क्या बोलते हैं, रूट के साथ रूट गुना होता है, ऐसे गुना नहीं होता, ऐसे सीधे रख दीजिएगा। अब देखिए जैसे मैं द्वितीय है, इसका तो गुना होगा 6, क्या इसमें गुना किया 6 के 18, गलत हो जाएगा। रूट ये है, ये रूट में है, ये गुना नहीं होगा, लेकिन ये और ये गुना होंगे, है ना, ये और ये गुना होंगे, 2 × 6 और 6 चौके 24, क्या होगा, ये हो जाएगा 24, लेकिन ये √3 नहीं होगा, ये जस्ट का तस रह जाएगा। अब प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 यानी 16 लिख देते हैं, बार क्या लिखे हैं। अब बटा में ध्यान दीजिए, हम क्या बोले, बाहर गुना कीजिए तो 3 आएंगे 9, और रूट ये भी है, गुना में है तो दोनों रूट ही में है, तो लिखेंगे 3 गुने 3। बोलिए उसी पर -4 चौके 16। हाँ यार आप लोग, अब यहाँ पर बराबर का साइन देते हैं। यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर देखिए, तो ये भी उसी है 3 आए 9, और रूट है तो √3 गुने 3 माइनस 24 √3 प्लस 16 बटा में आप देखिए, तो ये जोड़ा लग गया, तो जोड़ा वाला बाहर आ जाता है रूट से, तो 9 गुने 3 -16 हो गया। ठीक, उसी तरह से अगर आप देखिए
ये बाहर निकल, जोड़ा बाहर निकल गया, तो 9 गुने 3 माइनस 24 रूट 3 प्लस 16 बटा नोती आए 27 माइनस 16 ऊपर को लगे नोती आए 27 और ये क्या है प्लस 16, ये क्या है माइनस 24 रूट 3 बाई क्या घटाइए 11 बोलिए है ना। अब वही आप बात कीजिए 27 और 16 कितना हो जाएगा जोड़ने पर 7 6 13 3 43 माइनस 24 रूट 3 बाई 11, ये हो गया आपका क्या आंसर। मित्रों इतना बात किया आपको क्लियर समझ में आया बात? हाँ या ना बोलेंगे दोस्तों। ये देखिए आपके सामने। अब आइए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 है, हाँ क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत गर्मी। अच्छा 1 का 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखते हैं अब अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ 5, यहाँ कुछ नहीं है गुना cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2 पता है। इस पर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इस पर स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान होता है कितना 2/√3 इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। tan 45 इसका मान 1 होता है, tan पे स्क्वायर है इस पर स्क्वायर होता है बटा साइन 30 का मान होता है 1/2 इस पे स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर। cos 30 तो √3/2 होता है इस पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर। बोलिए याद करोगे? अब सॉल्व कर लीजिए, बस सॉल्व करने की अपना बात है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 5 का 5 ये 2 बार लिखना पड़ेगा यानी 1/2 गुने 1/2 फिर कितना है प्लस 4 ये क्या बार लिखना पड़ेगा 2 बार 2/√3 गुने 2/√3 फिर बाई बटा में लिखना पड़ेगा। याद देखिए ये भी 2 बार लिखना पड़ेगा 1/2 प्लस ये भी 2 बार लिखना पड़ेगा तो √3/2 तो √3/2 कोई दिक्कत। अब यहाँ पर गुना कीजिए, यहाँ देखिए प्लस है बाबू, हम क्या बोले हैं प्लस, देखिए हाईलाइट कर देते हैं आपको। ये प्लस है ये प्लस, ये बॉर्डर है मतलब इधर वाला अलग है इधर वाला अलग है। इधर देख लीजिए यहाँ पर ये बॉर्डर इधर वाला अलग है इधर वाला अलग है। वहां रेड का हम क्रॉस का साइन दे रहे हैं, क्रॉस का साइन इस तरफ वाला अलग इस तरफ वाला अलग है। तो देखिए अब कट तो नहीं रहा तो गुना करें ऊपर 5 का 5 आएगा 5 उसके बाद नीचे गुना करेंगे 2 दूना 4 प्लस अब देखिए यहाँ कट नहीं रहा तो ऊपर गुना 4 गुना 8 8 दूना 16 बटा √3 गुने √3 यानी दोनों रूट में है √3 गुने √3 बटा उसी प्रकार 1 का 1 बटा 2 दूना 4 प्लस ऊपर को √3 गुने √3 तो √3 गुने √3 बाई 2 दूना 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए देख लो यहाँ लिखेंगे 5/4 प्लस 16 बटा ये जोड़ा लग गया तो जोड़ा लग गया तो कहाँ जाएगा बाहर यानी 3 बाई उसी प्रकार हम लिखेंगे 1/4 यहाँ जोड़ा लग गया तो जोड़ा आ गया बाहर प्लस 3/4 बोले ना। अब हम आपको क्या बताए हैं, आपको हम बताए हैं दोस्तों कि ये बटा ये मेन बटा है कि ऊपर में अगर बटा का देखो बटा का जोड़ बटा का जोड़ बटा बटा जोड़ बटा 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 जोड़ तो बटा जोड़ का 4 और 3 कैसे कितना हो जाएगा 12 4 3 12 क्यों निकलेगा नहीं इसका आंसर तो निकलेगा 4 और 3 का एलसीएम लेकिन जब निकलता है एलसीएम नहीं है तो गुना कर देता है 4 3 12। अब 4 से कट गया तो 4 3 12 तो ऊपर कितना है 5 है ना 3 बार में कट गया तो 5 से गुना कर लीजिए ऊपर में जितना था उससे गुना करते हैं तब 5 3 है 15 प्लस 3 से काट के 12 क्या बार में कटेगा 3 4 12 4 बार में कटेगा ऊपर जितना होगा गुना 16 क्या है 64। अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे बटा
4 4 अब देखिए नीचे में देखिए तो नीचे में बटा बटा जोड़ है ना, तो बटा बटा जोड़ तो 4 4 का मतलब 4, 4 4 कट के कौन बचा 1, 4 4 कट के कौन बचा 3, बोलिए हाँ ना। यहाँ तो कोई दिक्कत रब करते हैं, जगह नहीं है तो ऊपर में शायद आप इतना समझो, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया है। अब हम लोग इतना ही करना है बस, तो हम इसको हटाते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर 64 और 15 कितना हो जाएगा 5 4 9 6 1 7, 5 4 9 6 1 7 भाई कितना 12। काला ये मैंने दिखाते हैं 3 1 4 बटा 4, ये कट गया, ये कट गया एक बार में, एक का फिर नहीं होता, डायरेक्ट लिखेंगे 79/12। दिक्कत है 5 4 9 6, ठीक। यहाँ तक आपका क्लियर हो। अब आइए दोस्तों 1 का हम लोग खत्म हो गया। अब हम लोग बात कर आप आते हैं सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उचित दीजिए। क्या लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पे लिख देते हैं ऊपर, ये हटाते हैं। अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 पे लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, शायद औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑप्शन दिया हुआ है अब ये हम आपके सामने दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको हम तो पहले तो हल करेंगे। 2 10 लेकिन 2 10 30 का मान 10 30 का मान 1/√3 बाय 1 प्लस 10 30 का मान 1 बटा √3, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। बोलिए हाँ। अब क्या करेंगे ऊपर को 2 1 2 √3 और अभी हम बताएं आपको 1 प्लस इसको कितना बार लिखना है स्क्वायर 2 बार लिखना है 1/√3 गुने 1/√3। उसी तरह यहाँ लिखेंगे हम 2√3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस √3 यानी 1/3 सीधे लिख देते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको, तो 1/3 लिख देते हैं। अब बटा का जोड़ निकालेंगे तो 2/√3 बटा इसका एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 से 3 बार में कटेगा, अब 3 का 3 एक बार में इतना बार। अब यहाँ पे हम उसको बनाते हैं, आपको समझ में आ गया। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2√3 बाय 3 और 1 कितना होता है 4 बटा कितना 3। आपको हम बताएं अगर ये मेन बटा है इसके ऊपर अगर बटा हो इसका नीचे का नीचे आ जाता है, और अगर नीचे का बटा हो तो नीचे का ऊपर चला जाता है। यदि 2 गुने ये 3 चलेगा ऊपर, क्या हो जाएगा ये 4 गुने ये √3 आ जाएगा नीचे। अब 2 दूना 4 कितना आ गया ये 3 आ गया बाई 2√3। अब इस 3 को हम आपको बोला इस 3 को क्या लिख सकते हो आप √3 गुने √3 है ना, हम आपको बताए थे क्यों लिखा जाएगा। अब बटा 2 गुने √3 एक √3 से एक √3 खत्म हो गया, तो इसका मान कितना आया बताइए, आप लोग बताइए कितना मान आया इसका, आप लोग बोलिए बोलिए ना भाई कितना आया बोलिए √3/2। अब बताइए √3/2 किसका मान होता है यहाँ चेक कीजिए। sin 60 का मान √3/2 होता है cos 60 का मान 1/2 होता है नहीं होता है, tan 60 का मान √3 होता है नहीं होता है, sin 30 का मान 1/2 नहीं होता है, कैंसिल कौन होगा sin 60। आप दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं, तो अगर आप ध्यान दें तो ये क्या लिखा हुआ है मित्रों, अब हम लोग सॉल्व करने आ गया हम लोग को 1 - tan 45 यानी 1 स्पेस स्क्वायर है, अब बटा 1 प्लस
tan 45 1 स्पेस स्क्वायर यानी 1 माइनस एक प्लस स्क्वायर एक ही होता है और 1 प्लस 1 प्लस स्क्वायर एक 0/2 बताइए 2 से तो 0 भागा होगा 0 यानी आंसर कितना होना चाहिए आंसर डी कितना होना चाहिए आंसर आपका डी होना चाहिए। कितना बात समझ में आ गया। आपके सामने मित्रों लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। अच्छा एक बार बताओ ये तो sin 2a क्या लिखा हुआ है sin 2a बराबर क्या देखा हमको 2 sin a होगा उस एंगल पर a कितना होना चाहिए। तो एक बार इसका तो फार्मूला हम लोग जानते नहीं या इसका फार्मूला है 2 sin a cos a अब उसके हिसाब से बनाएंगे लेकिन हम लोग वो फार्मूला पढ़े नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग कुछ करना नहीं है डायरेक्ट इसमें मान पुट कर देते हैं। एक के बराबर ही पूछा है ना एक बार एक जगह पे 0 रख के रख लीजिए sin 2 गुने एक जगह पे लिखते हैं 0 अगर 2 sin एक जगह पे लिखते हैं 0 रख लेते हैं तो मतलब sin 0 डिग्री ये कहता है क्या 0 डिग्री अगर 2 sin 0 ये 0 डिग्री ये के sin 0 का मान 0 इसका कितना हो गया इसका मान 0 यानी ई तो आ रहा है ये तो आ रहा है और भी चेक कर लीजिए सर एक जगह पे 30 चेक करके देख लीजिए हम चेक कर लेते हैं 30 sin 2 गुने एक जगह पे रख लेते हैं 30 बराबर 2 sin एक जगह पे रख लेते हैं 30 क्या लिखिए sin ये हो गया 60 कितना हो जाएगा 30 दूना 60 एक 2 sin 30 का मान 1/2 एक √3/2 sin 60 पर कितना होता है √3/2 ये कितना होता है एक ये कितना हो गया 2 कर लिए बराबर है क्या नहीं माने ये तो नहीं होगा ये तो नहीं होगा। उसी प्रकार आप चेक कर लीजिए कि सर एक जगह पे आप रख लीजिए कितना 45 कितना रख लीजिए 45 तो हम रख लेते हैं sin 2 गुने 45 बराबर 2 sin एक जगह कितना रखना है 45 तो 45 गुने 90 यानी sin 90 बराबर 2 sin 45 का मान 1/√2 sin 90 का मान हो गया 1 ये आ जाएगा कितना √2 को लिख सकते हैं तो √2 गुने √2 बटा √2 है ही कट गया क्या 1 बराबर √2 आ रहा है नहीं आ रहा है इसका मतलब ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार sin 60 आप देख लीजिएगा तो ये भी नहीं आएगा तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा आंसर मेरा 0 आएगा। समझ में आ गया मित्रों ठीक ये तीसरा क्वेश्चन था ये सॉल्व करते हैं आपके सामने। अब आइए अब आपके सामने चौथा क्वेश्चन है दूसरा का चौथा लिखा हुआ 2 tan 30 ठीक हम इसको हल में लिखते हैं हल 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बाय 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 इस पर स्क्वायर क्या करेंगे ऊपर ऊपर गुना करेंगे 2 1 2 ये आ जाएगा √3। अब आपको देखो ये मेन बटा है ये मेन बटा है ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस ये कितना बार 2 बार तो ये होगा 1/√3 गुने 1/√3। उसी प्रकार हम यहाँ लिखते हैं 2/√3 ये मेन बटा है ये इसको लिखते हैं 1 माइनस ऊपर ऊपर गुना 1 नीचे जो बोला √3 गुने 3 ये जोड़ा लगा बाहर आ गया कितना गया ये 2/√3 बाय 1 माइनस अब देखिए ये जोड़ा लगा तो बाहर आएगा तो 1 बाय कितना आएगा 3 इसका बटा का ऊपर देखिए ऊपर नीचे ऊपर तो कुछ ही नहीं नीचे देखिए नीचे बटा के घटा आ रहा है तो बटा घटा निकाल लेते हैं 2√3 बटा 1 और 3 का लस से कितना आ जाएगा 1 और 3 का लस आ जाएगा 3 1 से 3 तक 3 से 3 तक 1 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2√3 बटा 3 में से गया 2 हमारे कितना गया 3 यहाँ तक आया समझ में बहुत ईजी है देखिए बहुत ईजी कर सकते कितना ईजी हम आपको बताते देखिए। अब यहाँ लिखा हुआ है हम क्या बोलते हैं कि बटा के अगर बटा हो तो नीचे वाला कहाँ जाता है बटा के बटा हो तो नीचे वाला चला जाता है नीचे अब बटा के ऊपर में बटा हो तो उसका नीचे वाला आ जाता है नीचे। अब ध्यान देखो तो ये जाएगा 2 ये नीचे वाला चलेगा ऊपर गुने 3 अब बटा ये नीचे वाला आ जाएगा नीचे तो 2√3। अब ध्यान देखिए 3 खत्म यहाँ गया 3/√3 आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं हर का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट 3 को नहीं लिख सकते हैं हम √3 गुने √3 क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 क्यों क्योंकि इसको लिख सकते हैं √3 गुने √3 तो जोड़ा लगेगा तो वापस 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अब बटा √3 है तो √3 से √3 खत्म कर बच गया √3। अब बताइए ऑप्शन में तो √3 दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में √3 तो दिया हुआ नहीं है लेकिन बताइए कितना का मान √3 होता है
cos 60 का मान रूट 3 होता है क्या? नहीं। sin 60 का मान रूट 3 होता है क्या? नहीं। tan 60 का मान रूट 3 होता है क्या? जी होता है। sin 30 का मान नहीं होता है। ठीक, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने हम लिख दिए हैं जल्द से, तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यदि 10 क्या लिखा हुआ है, यदि 10 इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना और a प्लस b का मान 0 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम और बराबर भी है। देखिए लिखा हुआ है ना कि 90 डिग्री से कम भी हो सकता है या 90 डिग्री के बराबर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 डिग्री से तो ज्यादा होगा। फिर a जो है वो b से ज्यादा होगा, a का जो एंगल आएगा b से ज्यादा होना चाहिए, ये बोला हो। ठीक है, इतना बात हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे सामने लिखा हुआ है tan a प्लस b बराबर √3। अगर आप देखिएगा ये tan गुना में है, एक बात बताइए कि tan कितना का मान √3 होता है? जब ये tan है तो इधर भी tan लाएंगे तब ना tan से tan कटेगा, तो tan कितना का मान √3 होता है? तो कहिएगा सर tan 60 का मान होता है सर, tan 60 का मान होता है √3। तो tan से tan हम खत्म कर देंगे, लेकिन काटेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट लिख देना चाहिए a प्लस b। आखिर में tan से tan कट जाएगा, हट जाएगा, कौन बचेगा? a प्लस b बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। उसी तरह से दोस्तों अगर आप ध्यान देखें, अब अगर ध्यान देखो आगे भी लिखा हुआ है tan, क्या लिखा हुआ है? tan a माइनस b बराबर कितना दिया हुआ है? 1/√3 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो बताइए कितना, ये भी tan, इधर tan है तो a माइनस b, tan कितना का मान 1/√3 होता है? तो tan 30 का होता है। कितना होता है? tan 30। tan से tan काट देंगे, वो आगे सीधा हटा दो, क्या लिखा गया? वो a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। समीकरण नंबर कितना? 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर लीजिएगा? सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग, बस खत्म, टाटा बाय बाय। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से अगर हम देखेंगे मित्रों, समीकरण 1 का मान दिया हुआ है a प्लस b बराबर 60 डिग्री, और समीकरण 2 का मान है a माइनस b बराबर 30 डिग्री। देखो सॉल्व में नहीं, देखो b से b कट जाएगा, ये प्लस में b माइनस से काट दीजिए, कट गया, a 2a हो जाएगा, यानी दोनों तो प्लस में है, a जुड़ गया और 60 30 90, यानी अगर यहाँ a का मान निकाल तो गुने में 2 है, ये कट गया, तो भागा में ये हो जाएगा कितना? 45। कितना डिग्री हो जाएगा? 45। अच्छा जब a का मान 45 डिग्री आएगा तो समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, किसी एक में रख लीजिए, b का मान आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15 आएगा। देख लीजिए समीकरण 1 में मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण 1 में a का मान रख लीजिए, a का मान रख लीजिए, आपको आ जाएगा खुद। समीकरण a में मान रखे कितना है? जैसे देखिए a क्या लिखा हुआ है समीकरण a प्लस b बराबर कितना डिग्री है? 60 डिग्री है कि नहीं? a का मान है 15 और प्लस b बराबर 60 डिग्री। आप ही बताइए, प्लस में 15 है, सॉरी 45 में है, 45, a का मान 45 है, 45 प्लस में तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी b बराबर 60 माइनस 45, यानी कितना आ गया? b बराबर आ गया 15 डिग्री। b बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री। तो बताइए a b से ज्यादा है कि नहीं है? a 45 है, b 15 ही है, समझ आया? और a प्लस b का मान कितना आ रहा है? 60 आ रहा है ना, 90 से कम है, 0 से ज्यादा है, ये कंडीशन फुलफिल हो गया, ऐसा हो गया। गुड मित्रों, चलिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा गया है, चौथा क्वेश्चन, जबकि आपको ये बनाना खुद से है घर पर, लेकिन हम आपको बता देते हैं फिलहाल क्या लिखा हुआ कि हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन बना ही लेते हैं, इसको क्यों छोड़ो, इसको बना ही लेते हैं। क्या लिखा हुआ? सत्य एवं असत्य बताना है और कारण बताने के बोला हुआ। कहा है कि sin a प्लस b बराबर sin a प्लस sin b, क्या ये सही है? जी नहीं, गलत है। ये क्या है? आपको गलत है, असत्य है। क्या है? असत्य। कैसे कारण कहेगा सर, क्यों असत्य? हम आपको बताते हैं। जैसे मैं यहाँ सॉल्यूशन इसका लिखिए, अगर sin हम मान लेते हैं कि यहाँ a लेते हैं कितना? a ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, a लेते हैं 0 डिग्री, ठीक, 0 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, चलिए a ले लेते हैं 30 डिग्री, कुछ भी ले सकते हैं आप, b ले लेते हैं 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? sin a कितना है? 30 प्लस b है 60, तो और बराबर यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ sin a, यानी sin a का मान कितना दिया है? 30 प्लस sin b का मान कितना दिया हुआ है? b का मान दिया हुआ है 60, कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ? अगर ये लिखेंगे तो लिखेंगे sin 90, ये कितना हो जाएगा? sin 90, 60 30 90, यहाँ देखिए sin 30 का मान 1/2, इसका मान कितना होगा? √3/2। अब sin 90 का मान होता है 1, इसका देखिए ये अगर 2 1 + √3,
क्या ये एक आएगा कभी नहीं आएगा कभी, इसका मतलब ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। ये क्या बाबू? ये गलत है। समझ में आ गया? उसी प्रकार दूसरा उसी तरह से हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। जी होता है, क्यों? देख लीजिए, जैसे में अगर साइन 0 डिग्री है, साइन क्या कहते हैं? साइन 0 डिग्री है तो 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 का मान देखिएगा, कितना का मान? साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान देखिएगा, साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान देखिएगा, साइन कितना का मान? 60 का मान देखिएगा ये होता है √3/2। साइन 90 का मान देखिएगा, कितना का मान देखिएगा? साइन 90 का मान देखिएगा ये होता है 1। ये कितना होता है? ये होता है 1। ये आपके सामने दिया हुआ है कुछ, ये आपके सामने दिया हुआ है कि साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0 होता है, तो मतलब ये तो 0 है। और साइन 30 का मान तो 1/2, 0 से तो ज्यादा है। कैसे? क्योंकि इसका मान आएगा 0.4। इसका मान अगर देखिएगा तो √2 का होता है 1.42 को 1 से भागा देंगे तो लगभग में आएगा 0.70, इससे ये ज्यादा हो गया। उसी प्रकार इसका अगर मान दीजिएगा तो ये आता है 1.73, √3 का होता है 2 से भागा दीजिएगा तो ये आएगा कितना? 0.28 16 2 6 12 0.86। बोलिए पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? सीधे 1 आ गया। तो बोलिए देखिए यहाँ 0 था, यहाँ 0.5 है, 0.7 आ गया, यहाँ 0.8 आ गया, यहाँ कितना? 1 आ गया। तो बढ़ रहा है मान कि नहीं? मान बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये सही है। ये क्या है? ये सही है बाबू, ये सत्य है। उसी प्रकार उसी तरह से अगर हम देखें तो दो तो हो गया, 2 को हटाते हैं, सीधा ले 2 को सब हटाते हैं, 2 क्वेश्चन हमने रफ कर दिया। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या लिखा हुआ है दोस्तों? तीसरा अगर आप कारण देखिएगा तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा का मान वृद्धि नहीं घटता है। ये गलत है। कोस थीटा का मान घटेगा। क्यों? कारण हमको बताते हैं। जैसे देखिए लिखे हैं cos 0, cos नीचे लिख दे थोड़ा, लिखते हैं cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, cos 90। अगर आप ध्यान दो तो इसका मान होता है कितना? 1। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है √3/2 होता है, क्या होता है? इसका होता है √3/2। cos 45 का मान होता है 1/√2। cos 60 का मान होता है 1/2। cos 90 का मान 0। अब बोलिए अगर ध्यान देखिए तो वही मान वापस है, लेकिन घटते दर में 1 से घटते चल गया। कहां से चल गया? 0 तक चल गया, घटते तो वृद्धि कैसे होगा? घटेगा ना। अगर यहाँ होता घटेगा सही था, लेकिन वृद्धि है इसलिए गलत हो गया। ये गलत हो गया। अब थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होता है। करें थीटा के सभी मानों पर sin बताइए तो थीटा के सभी मानों पर sin थीटा cos थीटा कैसे बराबर हो जाएगा भाई? तो sin 0 अगर थीटा 0 ही लेते हैं और cos 0 लेते हैं तो बताइए क्या कैसे बराबर है? बोलिए sin 0 का मान तो 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है, कैसे बराबर? संभव है? जी नहीं, ये भी गलत है। ये भी क्या है? ये भी गलत बात हो रहा है। a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री पर cot a माने cot a का पता रखिए 0, cot 0 के बराबर इन्फिनिटी होता है। सही बात है, ये सही है, परिभाषित नहीं है। इसकी इन्फिनिटी को बोला जाता है, परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 8.2 एनसीईआरटी को हमने आज सॉल्व किया। इसका सॉल्यूशन हमने आपके सामने रख दिया। तो अगला वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आप पहले उसका कांसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। जय हिंद दोस्तों।